राज्यसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधायकों की एक बैठक बुलाई जाती है, जिस बैठक के दौरान एनडीए विधायकों को यह समझाया जाता है कि कैसे वोटिंग करना है और साथ ही साथ कौन सा एनडीए विधायक किस उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा, इस बारे में उन्हें बताया जाता है। इसके साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव में पांचों सीटों पर एनडीए का परचम कैसे लहराना है, इस पर भी पूरी रणनीति बना दी जाती है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि सम्राट चौधरी के आवास पर जो एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक के पीछे का उद्देश्य क्या था और साथ ही साथ उन्हें इस बैठक के दौरान और क्या कुछ समझाया गया कि कैसे राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करना है, इस बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि आज राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की 5 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसकी वजह से सभी दल चुनाव से एक रात पहले सारा प्लान सेट कर लिए हैं। अपने अपने विधायकों को एकजुट कर राज्यसभा चुनाव में जलवा दिखाने के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कल सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में एनडीए के विधायक और एमएलसी पहुंचे हुए थे, जिनको यह समझाया गया कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है वो वोटिंग कैसे करना है, इसके अलावा कौन विधायक किस उम्मीदवार को समर्थन देगा, इन सब को लेकर बाकायदा उन विधायकों को ट्रेनिंग दी गई और इन सब की जानकारी देने के साथ ही साथ चुनाव से ठीक पहले एनडीए विधायकों को लेकर एक मॉक मतदान भी कराया गया, जिसमें देखा गया कि वो लोग सही तरीके से राज्यसभा चुनाव में मतदान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ताकि जो विधायक है वो समझ सके कि राज्यसभा चुनाव में मतदान कैसे होता है। क्योंकि कई सारे ऐसे एनडीए विधायक हैं जो इस बार नया नया चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें ये बात नहीं पता है कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। और इन सारी बातों को लेकर सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई गई, जिस दौरान उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। बाकायदा इसको लेकर एक मॉक मतदान की भी व्यवस्था की गई थी, जिस दौरान उन सभी से एक एक करके मतदान करवाया गया और देखा गया कि कोई विधायक गलती तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो राज्यसभा का चुनाव है वो रोमांचक की स्थिति में पहुंच चुका है। 5 सीटों पर चुनाव होना है। 4 सीट तो भले ही एनडीए के खाते में साफ तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके जो एनडीए के लोग हैं ये चाहते ये हैं कि इस बार कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, जिसकी वजह से उन्हें इस चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि इस बार के चुनाव में खुद नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। वहीं बात किया जाए राजद उम्मीदवार एडी सिंह की, तो वो भी इस बार दमखम के साथ जो है वो राज्यसभा चुनाव में जलवा दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इनमें से 4 सीट तो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो मामला है वो 1 सीट पर आकर अटक गया है और ऐसे में एनडीए ये चाहती है कि उस 1 सीट पर भी जो है वो भाजपा का, एनडीए का जलवा दिखे, जिसको लेकर कल सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई गई थी। सारे एनडीए विधायक वहां पहुंचे हुए थे और जो नए नवेले विधायक हैं उन्हें यह समझाया गया, उनको लेकर एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्हें राज्यसभा चुनाव के दौरान कैसे मतदान करना है, कौन सा विधायक किस उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा, किसके पक्ष में वोटिंग करेगा, इन सब की विस्तार से उन्हें जानकारी दी गई और उनके लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया। मॉक मतदान की व्यवस्था जो है वो रखी गई, ताकि सही तरीके से और स्पष्ट रूप से एनडीए विधायकों का जो जलवा है वो राज्यसभा चुनाव के दौरान दिख सके। एनडीए
एनडीए के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीट आए, इस बात को लेकर भी जो है वो एनडीए इस वक्त पूरी तैयारी जो करके बैठ गई है। और इन्हीं बातों को लेकर जो है वो कल सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के पीछे का उद्देश्य भी यही था। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।